होगी उस खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और आ गया हूँ लेकर आपका सबसे पसंदीदा शो रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का शो हमेशा की तरह एक बहुत ही उच्च विचार से। तो आज का विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज का विचार है, गलत तरीके से सही होने से बेहतर है सही तरीका अपनाकर असफल हो जाना। देखिए, असफल होना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन तरीका सही रखना जरूरी है। उसके बाद परिणाम जो कुछ भी हो, अपने तरीके को अपने हित जैसे परिणाम पाने के लिए कभी गलत ना करें दोस्तों, वरना बाद में इसका पछतावा बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। इस आज के विचार को अपने दिल से लगाने के बाद अब वक्त हो चला है कि मैं आपके साथ दिल की बात करूं। देखिए, खाना पीना किसे पसंद नहीं, हम सब खाने पीने के शौकीन होते हैं। इसी तरह पूरा जो देश है, पूरी जो दुनिया है, खाने पीने की शौकीन है। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको विदेश में पसंद किए जाने वाले भारतीय खान पान कौन कौन से हैं उसके बारे में बताऊं। कहा जाता है कि किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होकर जाता है, और बात अगर भारतीय पकवानों की तो यह रास्ता बहुत आराम से तय हो जाता है, क्योंकि मसालों का स्वाद और तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स का तड़का भारतीय व्यंजनों की शान को और ज्यादा बढ़ा देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विदेशी लोग भी भारत के लजीज पकवानों के बहुत बड़े फैन हैं, और जितने चाव से हम भोजन नहीं करते, उससे ज्यादा शौक से वह उन्हें खाना पसंद करते हैं। ऐसे कई भारतीय व्यंजन हैं जो न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में बहुत मन से खाए जाते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ एक एक करके आपको उन व्यंजनों के बारे में बताना। नंबर 1 पे है मसाला डोसा। मसाला डोसा के बारे में तो सभी जानते हैं। भारत में हर कोई इसे मन से खाता है। यह डिश चावल और दाल के मिश्रण से तैयार हो जाती है और भारत के दक्षिणी भाग में काफी पॉपुलर है। डोसा को सब्जियों से भरकर नाश्ते के रूप में खाया जाता है। ये बहुत ही हल्का व्यंजन है, इसलिए भोजन की श्रेणी में इसे शामिल किया जाता है। भारत के स्ट्रीट फूड के रूप में डोसा बेहद लोकप्रिय है। हालांकि यह डिश सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चाव से खाई जाती है। नंबर 2, दाल मखनी। दाल मखनी एक और लोकप्रिय पंजाबी डिश है, जिसकी लोकप्रियता समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। हमारी राय में यह बटर चिकन का एक बढ़िया शाकाहारी ऑप्शन है। टमाटर प्यूरी और मक्खन के साथ धीरे धीरे पकी हुई दाल को गर्मा गर्म परोसा जाता है। इसे रोटी या नान के साथ खाया जाता है। विदेशी लोग इस डिश को बेहद पसंद करते हैं। नंबर 3, पापड़ी चाट। पापड़ी चाट एक लोकप्रिय उत्तर भारतीय स्ट्रीट फूड है। यह चाट आमतौर पर भारत के सड़क के किनारे भी दुकानों पर बनती दिख जाती है। हर भारतीय में इसे खाने को लेकर काफी क्रेज देखने को मिलता है। इसे नाश्ते में भी आराम से खाया जा सकता है। यह नमकीन स्ट्रीट फूड विदेशियों को भी काफी भाता है। नंबर 4, पालक पनीर। भारतीय पकवान आमतौर पर काफी टेस्टी और दिल खुश कर देने वाले होते हैं। हालांकि मेन्यू में एक वेज फूड के रूप में पालक पनीर का अपना अलग ही मजा है। यह काफी स्वादिष्ट होता है। पनीर एक विशेष रूप से भारतीय व्यंजन है, जिसे कई तरह से तैयार किया जा सकता है, जबकि पालक पनीर अपने अलग स्वाद की वजह से काफी फेमस है। ताजा हरा पालक और दूधिया पनीर क्यूब का मिश्रण पकने के बाद बहुत लजीज लगता है। इसे रोटी या फिर चावल या फिर ऐसे भी खाया जा सकता है। यह डिश टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। हल्के मसालों के कारण पालक पनीर दुनिया में सबसे लोकप्रिय भारतीय व्यंजनों में से एक है। नंबर 5, बिरयानी। अगर आप कुछ सूखा खाने की तलाश कर रहे हैं तो बिरयानी एक अच्छा ऑप्शन है। यह डिश
चावल से तैयार होती है। मसालों की वजह से बिरयानी काफी तीखी और चटपटी होती है। यह मुख्य रूप से चावल, दाल और मांस या सब्जियों को डालकर बनाई जाती है। इसे विदेशी लोग भी बहुत पसंद करते हैं। नंबर 6, राजमा चावल। राजमा चावल प्रसिद्ध भारतीय कॉम्बिनेशन फूड है। भारतीय व्यंजनों में इसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। राजमा एक स्वदेशी भारतीय फली है। सूखे बीन्स और मसालों के मिश्रण से तैयार होने वाला यह व्यंजन चावल के साथ खाया जाता है। भारतीय खाने की इच्छा को पूरी करने के लिए यह एक बेहतर ऑप्शन होता है। विदेशी लोग भी इसे काफी चाव से खाते हैं। नंबर 7, मसाला चाय। मसाला चाय ज्यादा ताजगी देने वाले गुणों की वजह से दुनिया भर के चाय प्रेमियों द्वारा पसंद की जाती है। मसाला चाय अदरक, इलायची, काली मिर्च, लौंग या सौंफ के मिश्रण से बनती है और स्वाद से भरपूर होती है। इसे सर्दियों में पिया जाए तो ठंड से राहत मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विदेशी लोग भी मसाला चाय को काफी पसंद करते हैं। नंबर 8, बर्फी। भारत में मसालेदार खाना खाने के बाद मीठा खाना काफी प्रचलन है। कहा जाता है कि खाने के बाद कुछ मीठा खाने से ही डिनर कंप्लीट होती है। बर्फी, जिसे दूध और चीनी से तैयार किया जाता है, यह मिठाई विदेशियों को भी काफी पसंद आती है। तो दोस्तों, ये थी ऐसी 8 सामग्रियां यानी ऐसे 8 व्यंजन जो देश विदेश में काफी पसंद किए जाते हैं। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन 8 व्यंजनों में से कम 5 तो आपको भी बहुत बेहद ज्यादा पसंद होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक रोचक तथ्य सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अपने राजमिस्त्री भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, याद रखिए कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट ही, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं आज का रोचक तथ्य। तेंदुआ जानते हैं ना आप? तेंदुआ यानी कि जिसे हम चीता भी बोलते हैं और इंग्लिश में लियोपर्ड भी बोलते हैं। जो तेंदुआ होता है, यह एक ही अवस्था में, अगर मान लीजिए कहीं बैठा हुआ है, उसी अवस्था में 8 घंटे तक रह सकता है। आप समझ सकते हैं, 8 घंटों तक तो इंसान भी एक अवस्था में ना रहे। अगर सोता भी है तो वो करवट बदल के इधर उधर होता रहता है। मगर ये तेंदुए जब रेस्ट करते हैं तो पूरी तरह से रेस्ट के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। 8 घंटों तक ये एक ही अवस्था में रह सकते हैं। दोस्तों, इस हैरत अंगेज रोचक तथ्य के बाद अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और इस कहानी का नाम है मेंढकों का राजा कौन। एक दलदल के किनारे बहुत से मेंढक रहा करते थे। वहाँ हर ओर पानी ही पानी था। वह बहुत आराम से एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। कोई भी किसी को हानि नहीं पहुँचाता था। लेकिन अपने समुदाय में बदलाव के लिए उनमें से कुछ मेंढक एक राजा चाहते थे। वैसे तो हर तरह से उनके जीवन में शांति ही शांति थी, लेकिन फिर भी वह सभी अपने लिए एक राजा नियुक्त करना चाहते थे जो हर मेंढक के ऊपर दृष्टि रखे और अपने समुदाय के लोगों में अनुशासन बनाए रखे। उन मेंढकों ने देवदूत से प्रार्थना की और कहा, हे देवदूत, हमें कृपया एक राजा दीजिए। मेंढकों को इस प्रकार टर्राते देख देवदूत हंसने लगे और उन्होंने एक लकड़ी का बड़ा भारी टुकड़ा तालाब में गिरा दिया। सारे मेंढक उसके नीचे दब गए। इसके बाद भी मेंढक शांत नहीं हुए और टर टर कर अपने लिए राजा की मांग करते रहे। तो इस पर देवदूत ने उनके लिए एक बगुला को राजा नियुक्त कर दिया। वह बगुला सभी मेंढकों पर दृष्टि रखता और जैसे ही कोई मेंढक ज्यादा उछलता वो उसे खा जाता। इस प्रकार एक एक करके बगुला सभी मेंढक खा गया। मतलब कि मेंढक ने देवदूत से राजा मांगने की जगह अपनी मृत्यु ही मांग ली। तो दोस्तों, इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो ये है कि जितना मिले उसी में संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ मिल जाएगा तो हम ज्यादा खुश रहेंगे, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि जब हमें सब कुछ मिलता है तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। ये हम नहीं सोच पाते। ये इंसानी दिमाग उतनी दूर जा ही नहीं पाता, उस तरह सोच ही नहीं पाता। खैर दोस्तों, जो सीख हमें मिली है उस सीख से हमें ये सीखते रहना है और अपने जीवन में इसे उतारते रहना है। आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो
राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.